अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो रेसिपी है आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। एकदम यूनिक, एकदम टेस्टी, एकदम सॉफ्ट, नरम, बिल्कुल रुई की जैसे एकदम सॉफ्ट है गाइस। और बनाना इतना आसान है, जितना खाने में टेस्टी है उससे कई गुना ज्यादा बनाने में आसान है। तो बस पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। तो यहाँ पर हमने एक उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल लिया है, आपने देख लिया है। और यहाँ पर 1 कप हमने सूजी लिया है। सूजी को हम मिक्सर वाटी में डालेंगे और मिक्सर वाटी में डालने के बाद में जिस कप से हमने सूजी लिया है उसी कप से हम यहाँ पर 1 कप पानी लेंगे। यहाँ पर हमें जिस कप से सूजी लेना है उसी कप से हमें पानी भी लेना है। दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पर 1 कप सूजी में हमने 1 कप पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी बचा देंगे क्योंकि आगे हमें काम लगेगा। तो ½ कप हम इसके अंदर दही डाल देते हैं और जो पानी हमने अपनी बचा कर रखी थी उसी पानी को हम इस कटोरी में डालकर थोड़ा सा खंगाल कर वापस से हम अपनी सूजी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, यानी मीठा तेल। 3 हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ, 2 कड़ी पत्ते डाल दी हूँ और इनको अब हम एकदम महीन पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अपने उबले हुए आलू लिए थे, अब क्या करेंगे, उबले हुए आलू को सूजी के बैटर के अंदर डालेंगे और इनको भी हम सूजी के साथ में बढ़िया से पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सूजी में अपने आलू को डाल दिया है, उबले हुए आलू को। तो चलिए अब इनको महीन हम बढ़िया से पीस लेते हैं गाइस। तो ये हमारी सूजी और आलू के बैटर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी सूजी के और आलू के बैटर को दोनों को एक साथ हम एक बर्तन में निकालेंगे। यहाँ पर बढ़िया से जितने भी बैटर हमारे मिक्सर वाटी में लगे हैं उनको हम अच्छे से निकाल लेंगे गाइस। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम ½ चम्मच से थोड़ा सा कम जो है मैं डाल रही हूँ यहाँ पर खाने वाले सोडे। यहाँ पर आप इनो, सोडा जो भी आप डालना चाहते हैं दोनों में से किसी को भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दूंगी, नमक थोड़ा कम ही डालिए, नमक ज्यादा इसके अंदर मत डालिए। और इनको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद में इनको हम छोड़ देते हैं 10 से 5 मिनट तक। इनको हम रेस्ट करने देते हैं ताकि हमारी जो सूजी हो बढ़िया से फूल जाए। अब यहाँ पर हम इसका एक होममेड चटनी जो है तैयार करेंगे। जो आज की हमारी चटनी है ये रेसिपी के साथ में बहुत ही बेस्ट लगती है। मेरे घर में गाइस जब भी मैं इस नाश्ते को बनाती हूँ ना, तो मेरे घर वाले बस यही कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा ही बनाना इस रेसिपी को, क्योंकि आपको पता है ये रेसिपी हम लोगों को बहुत पसंद है। तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बनाऊंगी। तो गाइस यकीन मानिए जब इस नाश्ते को आप अपने घर में बनाओगे तो आपके भी घर वाले यही कहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा कप जो है मूंगफली लिया है कच्चा और उसी कप से हमने 1 छोटा कप जो है गाइस यहाँ पर हमने चना दाल लिया है। 4 हरी मिर्च हमने ली है और कम से कम 5 से 6 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं। इनको हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल के अंदर हम जो है अपने दाल को, चने दाल को, मूंगफली को, मिर्ची को और कड़ी पत्ते को हम यहाँ पर इसके अंदर बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये अच्छे से सुनहरे नहीं हो जाते, एकदम फूल नहीं जाते, तब तक हमें इनको बढ़िया से भून लेना है। तो कड़ी पत्ते का फ्लेवर जो है गाइस, स्वाद मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो गाइस यहाँ पर जब तक मैं इसको भून रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को भगा भगा कर भी देखते हैं पर वीडियो को भगा कर मत देखिए। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, इस तरीके से नई और आसान रेसिपी देखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो
मसाले हमने भूने हैं चटनी बनाने के लिए, ये यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। और ठंडा होने के बाद में अब मैं इसके अंदर डालूंगी टेस्ट के मुताबिक नमक, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी, देख सकते हैं। और पानी डालकर अब हम इनका एक महीन जो है पेस्ट बना लेते हैं, यानी बढ़िया से हम इनको पीस लेते हैं। तो ये जो चटनी है ना गाइस, आप इसको रोटी से पराठे से भी खा सकते हैं। ये चटनी बहुत ही बेस्ट लगती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, एकदम चटपटी सी लगती है। अब यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो पिस चुकी है। आप देख सकते हैं चटनी कितनी सूखी सूखी सी है, यानी थिकनेस है चटनी के अंदर। तो यहाँ पर मिक्सर वाटी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इनको बढ़िया से अच्छे से चला लेंगे। और चलाने के बाद में जितने भी हमारे चटनी बचे थे हमारे मिक्सर वाटी में, उसको हम कटोरे के अंदर डालेंगे और इनको चम्मच से बढ़िया से अच्छे से मिला देंगे। अब ये हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने तड़के वाली चम्मच ली है, इसके अंदर हाफ चम्मच के इतना तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और कम से कम 6 से 7 हमने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा सरसों डालूंगी इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर जीरा डाल दूंगी। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ, अपने तड़के को बढ़िया से पका लेते हैं। तो ये कड़ी पत्ते वाली फेवर वाली जो चटनी है गाइस, वाकई में अगर एक बार इसको बनाएंगे ना तो आप इस चटनी के तो दीवाने ही हो जाएंगे। आपको ना रोटी सब्जी से भी जब भी दिल कहेगा ना कुछ चटपटा खाने का, तो बस आप सब्जी को छोड़कर आप तो बस इस चटनी को बनाएंगे। क्योंकि मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि अगर एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी जो चटनी के हमारे तड़के हैं ना वो भी तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं इनको डाल दूंगी अपने चटनी के अंदर और इनको बढ़िया से मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ढक कर रख देती हूँ साइड में, और बढ़ते हैं गैस की तरफ अपनी रेसिपी को तैयार करने के लिए। तो यकीन मानिए गाइस, आज से पहले आपने YouTube पर ये रेसिपी नहीं देखी होगी, पहली बार YouTube पर ये रेसिपी आपको मिलने वाली है। क्योंकि रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएं। अब यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन के अंदर हम देख सकते हैं ब्रश की मदद से तेल लगा देंगे। तो हम सिर्फ पहली बार तेल लगाएंगे, उसके बाद में गाइस सारे नाश्ते हम बिना तेल के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर छोटी छोटी सी टिक्कियां देख सकते हैं, मैं छोटी छोटी सी सिर्फ टिक्कियां डालती हूँ। यहाँ पर हमारे चम्मच की साइज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच में बैटर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 जो है पीसेस अपने नाश्ते की बनाती हूँ। यहाँ पर मैं ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी, सिर्फ छोटे छोटे से बनाऊंगी पीसेस। उसके बाद में यहाँ पर मैं इनको ढक देती हूँ। सिर्फ हमें इनको 2 से 3 सेकंड के लिए ढकना है, इससे ज्यादा नहीं ढकना है। अब ये देखिए तुरंत ही एकदम पक चुके हैं। अब इनको मैं पलटी कर देती हूँ और पलटी करके हम इनको बढ़िया से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। एक तो मैं सादा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं इसको, और एक दूसरा भी बनाऊंगी। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए। आप लोग वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं तो फिर आप लोग बहुत कुछ मिस कर देते हैं। क्योंकि वीडियो तो खाली फोकट ऐसे ही नहीं चलती रहती है, वीडियो में हम कुछ ना कुछ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं गाइस। और आप लोग बोलते हैं बहुत आप बोलती हो, बहुत आप बोलती हो। कैसे आप लोग ये बातें बोल पाते हो गाइस? हाँ, ऐसा कमेंट करना ये सब अच्छी बात है क्या? मैं कभी देखो आप लोगों से ये नहीं जिक्र करती, मैं कितने सारे लोगों की वीडियो देखी हूँ, लोग बोलते हैं कि ऐसा कमेंट करते हो, ऐसा कमेंट। देखिए मैं बोलती हूँ छोड़ो, जाने दो, जो बोल रहा है बोलने दो उसको, वो तो खुद बोलने वाले को ही पता है। लेकिन एक कमेंट अगर आप किसी का देख लेते हो ना, ये कैसा कमेंट किया, बस उसी से जुड़ा कमेंट धड़ाधड़ आपका आते रहता है। ये नहीं आप सोचते हो कि मैं क्या हूँ, सामने वाला क्या है, बस आप ना उनके बराबर में होना चाहते हो। जैसा कमेंट वो कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी करना चाहते हो। क्योंकि वीडियो में अगर बताए तो वीडियो चलेगी नहीं, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो आप तो देखेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या रेसिपी में बता रहे हैं।
तो ऐसा उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना ना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हमारी बातें भले ना आप तक पहुंचे, लेकिन हमारे दिल की बातें जो है वो खुदा तक जरूर पहुंचती है। अगर हम किसी को बुरा कहते हैं ना, तो जरूर वो भी इंसान हमारे बारे में वही सोचेगा गाइस। क्योंकि उल्टा पलटा बोलना ना, ये हमारी संस्कार नहीं होते हैं, मालूम है। तो ऐसा बातें, ऐसा कमेंट मत कीजिए। जो भी कहता है ना, उससे मैं ये बातें बोल रही हूँ तो माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कमेंट आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं ना, इससे दिल बहुत दुखता है गाइस। तो अब मैं आपको रेसिपी के बारे में बताती हूँ कि पहले तो हमने सादा बनाया, जैसे मैं आपको बोली थी 2 टाइप की बनाऊंगी, और दूसरी बार जो हमने बनाया इसके ऊपर थोड़ा सा हमने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, तो ये थोड़े से और चटपटे हो गए हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनको सादा वाला दीजिए, और अगर आप बड़े को देंगे तो बड़े को आप जो है थोड़ा सा ये जो चटपटा वाला है ना, वो वाला दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यूनिक, कितनी टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है गाइस। यकीन मानिए, मुझे तो खुद पर नहीं भरोसा हो रहा था। अभी देखिए कितना मुलायम, एकदम रुई की तरह। देख सकते हैं मैं पूरा जोर से मुट्ठी बांध रही हूँ, लेकिन इसके शेप में कोई मतलब टूटी नहीं रही है या फिर कुछ नहीं, एकदम खुद ब खुद वैसे ही फैल जा रही है। देख सकती हैं कितनी बढ़िया से एकदम सॉफ्ट है, नरम है, तो एकदम यूनिक है, एकदम टेस्टी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।